हो राधे तेरे चरणों की रज धूल जो मिल जाए, राधे तेरे चरणों की। हाँ भाई, रसगुल्लो गुल्लू गुल्लू सुन लिया ना? अरे मजा आया। गौरव रोजगार दो, अरे कान के नीचे पड़ेगा गौरव रोजगार। हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल हर मस्ती में। दोस्तों, हमारा मैथ का चैप्टर चल रहा था। जैसे कि हम मैथ में आप लोगों को कुछ चीज़ बता दिए थे, कुछ चीज़ और छूटी थी। नंबर सिस्टम के बारे में मैंने आपको बताया, विभाज्यता के नियम वगैरह बताए थे। दोस्तों, उसी कड़ी में हम आगे हमारे चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले मैं जानकारी दे दूँ आपकी, हमारा हल मस्ती चैनल है दोस्तों, इसको सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक एंड शेयर करिएगा और अपने दोस्तों को बताइएगा। दोस्तों, जैसे कि चैप्टर से संबंधित इम्पोर्टेंट फैक्ट हम आप लोगों को बता रहे हैं, जो कि आपके सवाल करने में बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। तो आइए दोस्तों, हम कुछ चीज़ें हमारी रह गई हैं उनको आगे कंटिन्यू करते हुए आगे की चीज़ें और आपको नई नई जानकारियाँ बता रहे हैं। तो अच्छे ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, हम आपको आज कुछ चीज़ें और बताएंगे, जिसमें दोस्तों हम नंबर सिस्टम में हमारी कुछ चीज़ें छूट गई थी, उनको कवर करते हैं। सबसे पहले हमारा डिविजिबिलिटी के हमने नियम आप लोगों को बता दिए थे दोस्तों। इसके बाद हम आपको नियम बता रहे हैं इकाई अंक ज्ञात करना। दोस्तों, किसी भी संख्या का इकाई अंक आप सभी जानते हो, जो कि संख्या का जो पीछे से यानी राइट हैंड साइड से हमारा जो भी फर्स्ट नंबर होता है वह किसी भी संख्या का इकाई अंक होता है। दोस्तों, उसी कड़ी में हम जानते हैं कुछ पावर्स वाले सवाल आते हैं, जैसे कि 5 की पावर 800, 5 की पावर 300, इस प्रकार के सवाल आते हैं। तो उनमें इकाई अंक कैसे ज्ञात किया जाता है, इस चीज़ के बारे में हम आपको बता रहे हैं। कोई सा भी नंबर हो दोस्तों, उसमें हम देख लेते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि कौन सा नंबर चेंज नहीं होता है। तो दोस्तों जान लीजिए, 0, 1, 5 और 6, यदि किसी भी संख्या में इकाई अंक यदि 0, 5, 1, 6, ये 4 अंक में से कोई सा भी है, 0, 1, 5, 6, इनमें से कोई सा भी है, उसकी पावर कुछ भी हो दोस्तों, ये चेंज नहीं होने वाला है। इसका इकाई अंक यही रहेगा। 0 पर चाहे कितनी पावर लगा दो, 0 ही रहेगा। 1 पर आप कितनी पावर लगाओ, 1 ही रहेगा। 5 पर भी लगाओ कितनी भी पावर, 5 ही रहेगा। और 6 पर भी जितनी भी पावर लगाएंगे तब भी वो 6 रहेगा। और शेष अंक दोस्तों बदल जाते हैं। तो दोस्तों, जो शेष अंक बदल जाते हैं उनके लिए हम आपको बता रहे हैं दोस्तों। उनके लिए दोस्तों सबसे पहले ये करना है आपको, उसकी जो भी पावर दी है उसमें 4 का भाग दो। 4 का पावर में देना है भाग 4 का, ना कि संख्या में। पावर में भाग देना है दोस्तों 4 का। जैसे ही आप 4 का भाग देंगे तो उसका जो शेषफल होगा, ऐसे 1, 2, 4 के में 3 तक शेषफल बच सकता है। 1 बचेगा या 2 बचेगा या 3 बचेगा बस। यदि 4 शेषफल बचता है तो हम 4 भी शेषफल मानेंगे दोस्तों, इससे ज़्यादा नहीं मानेंगे, क्योंकि नहीं तो 4 से विभाजित हो जाएगा दोस्तों। 4 शेषफल बचेगा तो 4 से विभाजित हो ही जाएगा। तो उसका जो भी इकाई अंक होगा उसकी घात हम 4 ही मानेंगे, और उसको दोस्तों घात में ही मानना है। जैसे हमने किसी भी संख्या में भाग दिया 4 का, उसका शेषफल 2 आया, तो दोस्तों उसके इकाई अंक की घात 2 मानी जाएगी। और यदि उसका शेषफल 0 आता है, 4 का भाग देने पर उसकी घात का शेषफल 0 आता है, तो दोस्तों उसकी घात हम 4 मानेंगे। 0 को हम 4 मानते हैं क्योंकि 4 से ही हम भाग दे रहे हैं, इसीलिए। और दोस्तों 4 से ज़्यादा आएगा नहीं, क्योंकि 4 का भाग चला जाता है। और घात में भाग देना है आपको, फिर उसकी जो पावर है उसके शेषफल को उसकी घात बनाना है, ना कि उसका जो आंसर आया। आंसर को घात नहीं बनाना है दोस्तों, उसका जो शेषफल बचे उसको घात बनाना है। तो आशा करता हूँ आपको अच्छे समझ में आ गया होगा दोस्तों। जैसे कि कोई सा भी नंबर आप एब्ज्यूम कर लीजिए और उसका घात बना करके उसको देख लीजिए दोस्तों, उसका इकाई अंक वही आएगा जो हम बता रहे हैं। और नो चेंज वाला मैंने आपको बता दिया है दोस्तों, आप सवाल करके देख लीजिएगा
दोस्तों इसके अलावा और भी चीज़ें हैं, जैसे कि कुछ घातें मल्टीपल्स में दी जाती हैं। मल्टीपल्स में आपस में घातें दी जाती हैं, जैसे 7 की घात 625 इंटू 8 की घात 512, इस प्रकार की घातें दी जाती हैं। तो दोस्तों उनमें कुछ नहीं करना, आपको ये अलग अलग दोनों का इकाई अंक ज्ञात करके, यदि मल्टीपल में है तो मल्टीपल कर देना है, भाग में है तो भाग कर देना है, गुणा में है गुणा कर देना है, जोड़ में है जोड़ देना है, और घटाने में हो तो घटा देना है, और उससे उसका इकाई अंक प्राप्त हो जाएगा। तो ये था दोस्तों हमारा नंबर सिस्टम में जो भी सवाल बनते हैं इन्हीं से बनते हैं। आगे हम आपको बताएंगे एलसीएम एचसीएफ वाले सवाल, जिसे कहते हैं महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक। तो चलिए दोस्तों इनके बारे में जान लेते हैं हम, क्या होता है ये महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक। दोस्तों महत्तम समावर्तक को कहते हैं हम एचसीएफ और लघुत्तम समावर्तक को कहते हैं एलसीएम, जैसा कि आप सभी जानते हैं। तो चलिए दोस्तों पहले हम एचसीएफ के बारे में जान लेते हैं, जैसे कि महत्तम समावर्तक। दोस्तों महत्तम समावर्तक में वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दी गई संख्या को पूर्णतः विभक्त कर दे। दोस्तों जो भी हमारे नंबर दिए हैं उन्हीं में से या तो कोई नंबर होगा, नहीं तो हमको अलग से नंबर एज्यूम करना पड़ेगा, जो ऐसा नंबर होगा जो कि हमारी जो भी संख्याएं दी हैं उन सभी को डिविजिबल करेगा, यानी सभी में उसका भाग जाएगा, उसे हम महत्तम समावर्तक कहते हैं। लेकिन इसमें एक ध्यान देने वाली बात ये है दोस्तों, जैसे एक को ले लें हम तो एक का सभी में भाग जाता है, कुछ संख्या में 2 का भी जाता है, 3 का, लेकिन एक का सभी में जाता है। तो दोस्तों हमको बड़ी से बड़ी चाहिए, ना कि छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी चाहिए। तो नंबरों में दी जाती है बड़ी से बड़ी संख्या। ऐसी संख्या इस प्रकार की हैं 100, 1000, 10, और मतलब 10 के मल्टीपल में है तो दोस्तों उसका जो भी छोटा नंबर होता है वही उसका एचसीएफ होता है। यानी यहाँ जैसे 10, 100, 1000 के प्रकार के हैं तो उसमें 10 उसका एचसीएफ हो जाएगा, क्योंकि 10 से 10 में भी जाएगा, 100 में भी जाएगा, इससे और कोई बड़ी संख्या हो ही नहीं सकती, क्योंकि 10 उसमें पहले ही आ जाता है। तो चलिए दोस्तों ये था हमारा महत्तम समावर्तक। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं और इसी कड़ी में हम जानते हैं एलसीएम के बारे में, यानी लघुत्तम समावर्तक के बारे में। दोस्तों लघुत्तम समावर्तक वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्या द्वारा पूर्णतः विभक्त हो। दोस्तों उसमें संख्या विभक्त होना चाहिए महत्तम समावर्तक में, और लघुत्तम समावर्तक में जो छोटी से छोटी संख्या है वह संख्याओं से डिविजिबल होना चाहिए। उसमें संख्या डिविजिबल होना चाहिए महत्तम समावर्तक में, लेकिन लघुत्तम समावर्तक में संख्याओं से वह छोटी से छोटी संख्या डिविजिबल होना चाहिए। इसमें छोटी से छोटी संख्या दोस्तों महत्तम समावर्तक में बड़ी से बड़ी संख्या है डिविजिबल करने के लिए, और इसमें डिविजिबल होने के लिए छोटी से छोटी, क्योंकि बड़ी तो हो जाती हैं, बड़ी तो बहुत सी संख्या मिल जाएंगी, लेकिन छोटी से छोटी हमको खोजना है जल्दी से। तो ये होती हैं दोस्तों हमारी। और दोस्तों जैसे कि संख्या उसी प्रकार की हैं 1000, 100, 10, तो इसमें हमारा एलसीएम हो जाता है हमारी सबसे बड़ी संख्या, यानी 1000 इसमें हमारा एलसीएम हो जाएगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आप एचसीएफ और एलसीएम के बारे में अच्छी तरीके से समझ गए होंगे, जैसा कि आप जानते भी होंगे। दोस्तों अब हम इसी पर सवाल बनते हैं, वो किस प्रकार के बनते हैं कि दोस्तों किसी संख्या का एलसीएम दिया रहता है, एचसीएफ दिया रहता है, और एक संख्या दी रहती है और दूसरी संख्या के बारे में पूछता है। तो उसके लिए हमको करना है एलसीएम और एचसीएफ का गुणा होता है दोस्तों, वो बराबर होता है दो संख्याओं के गुणनफल के बराबर। इस बात को आप याद रखिएगा, दो संख्याओं का गुणनफल उनके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है, और इसमें हम मान रख करके निकाल सकते हैं। जैसे एक संख्या दी है, उनका एलसीएम दिया है, एचसीएफ दिया है, तो एलसीएम और एचसीएफ को उनके आपस में गुणा कीजिए और एक संख्या से भाग दीजिए, तो आपको दूसरी संख्या प्राप्त हो जाएगी। और दोनों संख्याएं दी हैं और इनमें से एक दिया है तो इनमें से एक से भाग दोगे, जैसे एलसीएम दिया है तो एचसीएफ आ जाएगा, और एचसीएफ से भाग दोगे तो एलसीएम आ जाएगा। तो ये थी दोस्तों हमारी एलसीएम और एचसीएफ की जिस पर क्वेश्चन बनते हैं उसकी बात। इसी में हम दोस्तों एक चीज और देख लेते हैं, भिन्नों वाले सवाल और आते हैं। भिन्नों का महत्तम समावर्तक निकालिए, भिन्नों का लघुत्तम समावर्तक निकालिए। तो दोस्तों भिन्न बराबर होता है अंश बटे हर, भिन्न बराबर याद रखिएगा अंश बटे हर होता है। तो दोस्तों जैसे भिन्नों का महत्तम समावर्तक निकालना है तो दोस्तों अंश ऊपर होता है, हर नीचे होता है। तो जैसे भिन्नों का महत्तम समावर्तक निकालना है आपको, तो उसमें
महत्तम समावर्तक निकालना है तो हमेशा ऊपर पर हम कार्य करते हैं, ऊपर कार्य करते हैं। चाहे हमको भिन्नों का महत्तम समावर्तक निकालना हो तो अंशों का महत्तम समावर्तक लेंगे और नीचे वाले का जस्ट अपोजिट करते हैं उसका एलसीएम, यानी कि लघुत्तम समावर्तक। तो महत्तम समावर्तक निकालेंगे तो ऊपर वाले का महत्तम लेंगे यानी अंशों का महत्तम समावर्तक, और नीचे यानी हरों का एलसीएम यानी लघुत्तम समावर्तक लेंगे। दोस्तों इसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हुए और भिन्नों का लघुत्तम समावर्तक हमको निकालना है तो हम सबसे पहले जो अंश होगा उसका निकालेंगे लघुत्तम समावर्तक, उसके बटे में जो हर होगा उसका निकालेंगे महत्तम समावर्तक। तो दोस्तों इन दोनों क्रियाओं पर भिन्नों के एलसीएम और एचसीएफ वाले सवाल भी आते हैं, तो इनको आप आसानी से एज्यूम कर सकते हो, आसानी से सॉल्व कर सकते हो। दोस्तों बचपन में हमने एलसीएम का तरीका सीखा ही था दोस्तों, उस तरीके से आप निकालोगे तो आपको टाइम बहुत लग जाएगा। तो उस तरीके से आपको एलसीएम नहीं निकालना है दोस्तों। एलसीएम की फास्ट दिमाग में आपको सोचने की क्षमता बढ़ानी होगी, और सोचने से ही आपको पता चलना चाहिए कि इस संख्याओं का एलसीएम कौन सा होगा और इन संख्याओं का एचसीएफ कौन सा होगा। तो थैंक यू दोस्तों, ये थी हमारी आज की क्लास। इसी प्रकार हम आपको समय समय पर नेक्स्ट चैप्टर की इम्पोर्टेंट बातें बताते रहेंगे दोस्तों। इसमें हमने दोनों चीज़ कवर कर ली हैं, हमारा नंबर सिस्टम का छूटा था वो और एलसीएम एचसीएफ। तो थैंक यू दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अपने माता पिताओं, अन्नदाताओं, भाई बहनों एवं देश के युवाओं का सम्मान कीजिएगा। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।